चाणक्य ईआरपी आसान इतना कि बच्चे भी चला ले। हेलो व्यूअर्स, चाणक्य अब हो गया है AI एनरिच्ड सॉफ्टवेयर। अब आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स को बहुत ही कम समय में चाणक्य ईआरपी में इंपोर्ट या रिकंसाइल कर सकते हैं। आप चाणक्य ईआरपी के इस फीचर का यूज करके बहुत ही कम समय में अपने बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस को बहुत ही आसानी से मिला सकते हैं और अगर आपका कोई पेमेंट का एंट्री छुटा हुआ है तो उसको उसी समय ऐड कर सकते हैं। यह मात्र एक ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर आपको किसी फीचर को समझने में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से संपर्क करें। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको अकाउंट्स का ऑप्शन दिया गया है। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद जो लिस्ट ओपन होगा उसमें आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन AI का ऑप्शन मिलता है। इस टैब के मदद से आप अपने बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट या रिकंसाइल करेंगे। फाइल को रीड करवाने के लिए आपको यहाँ दिए गए ब्राउज का ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल को ऐड कर लेंगे। फाइल को ऐड करने के बाद आपको रीड फाइल विद AI पर क्लिक करना है। AI आपके फाइल को अपने मुताबिक रीड करेगा और कंप्लीट डाटा को आपके स्क्रीन पे शो कर देगा। यहाँ पर आपका डाटा रीड हो गया है। यह टैब आपको सिर्फ एक प्रीव्यू देता है। आप चाहे तो इसको मैच भी कर सकते हैं। ये डाटा आपके रीड कराए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। इसको चेक करने के बाद आप इस टैब में दिए गए ऑप्शन कंटिन्यू टू रिकंसाइल पर क्लिक करेंगे। इस टैब में अब हम अपने बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप रिकंसाइल का प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, फिर डेट सिलेक्ट करने के बाद टैब में दिए गए रिकंसाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिकंसाइल पर क्लिक करते ही जो एंट्री मैच होगा वो येलो कलर में हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने जो अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री किया है और जो डाटा आपके बैंक स्टेटमेंट में है वो मैच हो गया है। इस टैब में आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसके मदद से आप अपने बैंक स्टेटमेंट को कम समय में अच्छे से रिकंसाइल कर सकते हैं। तो पहले हम उन ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई कॉलम येलो कलर में इस टैब में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि ये एंट्री जो हमने सॉफ्टवेयर में किया है और जो हमारे बैंक स्टेटमेंट में है वो दोनों ही पूरी तरह से मैच हो गए हैं। दूसरा, अगर कोई कॉलम पिंक कलर में है इसका मतलब है कि आपने कोई न्यू एंट्री ऐड किया है इस टैब में। वह एंट्री आपके सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। तीसरा, इस फीचर का इस्तेमाल करके आप किसी भी कॉलम के अमाउंट को एडिटेबल बना सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आपको किसी कॉलम का अमाउंट में कुछ चेंजेस करना है तो आप इस फीचर को F2 प्रेस करके यूज कर सकते हैं। चौथा, इस फीचर का यूज हम अपने ट्रांजैक्शन टाइप को बदलने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे AI से रीड करवाने के बाद अगर कोई पेमेंट आपका डिपॉजिट हुआ है और वो विथड्रॉ में दिख रहा है तो इस फीचर को F3 प्रेस करके यूज कर सकते हैं और उस एंट्री को सही कर सकते हैं। आखिरी, ये फीचर आपको पार्टी के अकाउंट्स को सिलेक्ट करने में मदद करता है। जैसे अगर आपको पार्टी ऐड करना है नए वाउचर एंट्री के लिए या फिर एग्जिस्टिंग वाउचर को ओपन करना है तो इस फीचर को यूज कर सकते हैं। अब इस सारे फीचर्स को हम यहाँ प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। ये हमारा रिसीप्ट का एंट्री है। इसको हम डायरेक्टली इसी टैब से एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के लिए हम F12 प्रेस करके अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कैश सेल अकाउंट को सिलेक्ट किया है। एंट्री किया हुआ कॉलम पिंक कलर का हो गया है, इसका मतलब ये नया एंट्री है। अब इसी तरह से दूसरा एंट्री भी कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री को भी हमने कैश सेल अकाउंट में सिलेक्ट किया है। अब ये दोनों एंट्री पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब यह है कि ये दोनों नए एंट्री है। बाकी ये जितने भी आपको व्हाइट कलर के कॉलम दिख रहे हैं इसका मतलब यह है कि ये सारे एंट्री मिसमैच्ड है।
ये ट्रांजैक्शन आपके बैंक से हुए हैं मगर आपने इसका एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में नहीं किया है। अब हम लोग ट्रांजैक्शन टाइप को चेंज करना सीखेंगे। टाइप चेंज करने के लिए आपको F3 प्रेस करना है। प्रेस करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, उसको यस कर देंगे और आपका ट्रांजैक्शन टाइप चेंज हो जाएगा। अब आगे अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन का वैल्यू को चेंज करना है तो F2 प्रेस करेंगे और फिर उस टैब में सिलेक्टेड कॉलम के लिए वो अमाउंट टेबल एडिटेबल हो जाएगा। फिर आप उसका अपने अनुसार वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस वैल्यू को चेंज करना है तो हम इस कॉलम को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तो ये कॉलम रेड कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये अब एडिटेबल हो गया है और फिर उसको एडिट करके एंटर प्रेस करेंगे, वो एंट्री सेव हो जाएगा। इस तरह से हम अपने ट्रांजैक्शन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इसी टैब में आपको एक शो अनमैच ट्रांजैक्शन इन वाउचर नाम का ऑप्शन मिलता है। उसका यूज हम अपने मैन्युअल किए गए एंट्री को बैंक स्टेटमेंट से मैच करवाने में करते हैं। हमने जो नए एंट्री को ऐड किया था उसको इम्पोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए नीचे इंपोर्ट न्यू ट्रांजैक्शंस का ऑप्शन दिया गया है। उस बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक टैब ओपन होता है, उसमें वो सारे नए एंट्री का लिस्ट ओपन हो जाता है। पूरा डाटा चेक करने के बाद हम इंपोर्ट पर क्लिक करके एंट्री इंपोर्ट कर लेंगे और फिर रिकंसाइल बटन पर क्लिक करके रिकंसाइल कर लेंगे। अब वो दो नए एंट्री भी येलो कलर में कन्वर्ट हो गए हैं। इसका मतलब वो एंट्रीज भी मैच हो गए। ये हो गया आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन का प्रोसेस थ्रू AI। इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने बैंक स्टेटमेंट को रिकंसाइल कर सकते हैं। यह मात्र एक ट्यूटोरियल वीडियो है। अगर आपको इस फीचर में कोई दिक्कत या कोई सवाल हो तो कृपया हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव से कांटेक्ट करें और आ रहे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करें। हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। Thank you for the showing interest in our software tutorial video.